अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शेब अहमद। तो स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे MS पावरपॉइंट 2019। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेव एंड सेव एज। इट्स मीन कि अगर हमने कोई फाइल या कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट की है MS पावरपॉइंट के अंदर, तो हम उसको सेव कैसे कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये एक प्रेजेंटेशन की फाइल मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पे फाइल टैब पे आए तो यहाँ पे आपको सेव एंड सेव एज की ऑप्शन नज़र आएगी। सेव एंड सेव एज स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट एक ही काम करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। सेव जो है ये है कि मतलब आपने कोई फाइल को सेव किया हुआ है, उसे ओपन किया हुआ है, दोबारा उस फाइल को उसी नेम से, मतलब आपने एक फाइल ओपन की, उसके अंदर कुछ चेंजिंग की या कुछ ऐड किया और उसको जो पहले से जिस नाम से सेव है, तो सेव एज जो है ये है कि अगर आपने कोई फाइल फर्स्ट टाइम MS पावर के अंदर क्रिएट की है या कोई स्लाइड्स बनाई है, तो उसको आप फर्स्ट टाइम जब सेव करने लगते हो तो उस वक्त आप जो यूज़ करते हो सेव एज की ऑप्शन यूज़ करते हैं। एंड वहाँ पे सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप कंप्यूटर के अंदर से कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं या कोई फोल्डर, तो वहाँ पे इस फाइल को सेव कर देते हो। उसके बाद अगेन आप अगर इस फाइल को ओपन करके इसके अंदर कोई एडिटिंग करते हो तो देन आप सेव एज की ऑप्शन नहीं यूज़ करेंगे, जस्ट आप फिर सेव पे क्लिक कर देंगे या Ctrl+S इसकी शॉर्टकट है, तो आपकी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर इसे आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो देन आप अगेन सेव एज यूज़ करना पड़ेगा। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने सेव एंड सेव एज के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।